देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बात भारत चीन टकराव की। किसने कहा भारत के परमाणु मिसाइलों के निशाने पर हैं चीन के ठिकाने? भारतीय नौसेना ने समंदर में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए नई रणनीति का ऐलान किया। अमेरिकी एक्शन पर चीन ने क्या दी धमकी? भारत चीन के टकराव से जुड़ी खबरों से जुड़ी तमाम खबरें देखते हैं टॉप 9 भारत चीन टकराव। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपने परमाणु सुरक्षा रणनीति में बड़ा फेरबदल किया है। एक अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने परमाणु बमों के विकास और उसके रोकथाम की रणनीति को पाकिस्तान से हटाकर चीन पर फोकस कर लिया है। अब चीन की राजधानी पेइचिंग में भी भारतीय परमाणु मिसाइलों की जद में आ गई है। चीन के साथ तनातनी के बीच भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पनडुब्बियों को और घातक बनाने के लिए API सिस्टम से उसे लैस करेगा। ये टेक्नोलॉजी उन पनडुब्बियों को समुद्र की ओर सतह पर आए बिना अभियान को अंजाम देने की अवधि बढ़ा देती है, जो परमाणु क्षमता से लैस नहीं है। चीन और पाकिस्तान की नौसेना के पास ये टेक्नोलॉजी पहले से थी। भूटान पर चीन की बुरी निगाह के बीच मोदी सरकार दोनों देशों के बीच और ट्रेड पॉइंट से लेकर रेल लिंक तक सभी प्रयास कर रही है, ताकि चीन भूटान को भारत के प्रभाव क्षेत्र से दूर करने की चीन की हर कोशिश को नाकाम किया जा सके। भूटान भारत के करीब एकमात्र ऐसा देश है जो भी चीन की महत्वाकांक्षी BRI परियोजना का हिस्सा नहीं है। चीन लगातार अलग अलग तरीके से उस पर दबाव बना रहा है। सीमा पर चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका की तर्ज पर भारत में भी थिएटर कमांड जल्द तैयार होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नेतृत्व में इस पर तेजी से काम चल रहा है। इससे तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। रक्षा चुनौतियों के वक्त थल सेना, वायुसेना और नौसेना की थिएटर कमान युद्ध में दुश्मन के लिए चक्रव्यूह का काम करेगी। भारत और चीन के बीच UAV का इस्तेमाल नहीं करने पर सहमति बन गई है। समझौते के मुताबिक लद्दाख के LAC समेत तनाव वाली जगह से 10 किलोमीटर के अंदर दोनों देश UAV का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे चीनी सेना के डी-एस्केलेशन की वास्तविकता का भी पता चल पाएगा। सेना भी लंबी तैयारी के लिए जुट गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन के खिलाफ भारत के कदम की जमकर तारीफ की है। इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करते हुए पोम्पियो ने लद्दाख में चीनी सेना के रवैये की निंदा की। पोम्पियो ने कहा कि भारत ने अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देशों का भरोसा अर्जित किया है। भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को चीन से अपनी ओर आकर्षित कर सकता है और चीन की कंपनियों पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है। भारत के बाद अमेरिका ने भी चीनी ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने की तरफ एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। US सीनेट कमेटी ने फेडरल कर्मचारियों को सरकारी डिवाइस पर टिकटॉक ऐप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अमेरिका पहले ही चीन पर साइबर जासूसी का आरोप लगा चुका है। इस बीच खबर है कि अमेरिकी कंपनी टिकटॉक को खरीदने की योजना बना रही है। टिकटॉक में अमेरिकी कंपनी का भी निवेश है। समझौते के एक हफ्ते बाद भी चालबाज चीन पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले इलाकों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो 40,000 जवानों की तैनाती कर रहा है। तनाव वाले इलाकों में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपें मौजूद हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग इलाके में वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत और डोभाल की एंट्री के बाद दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने को तैयार हुई थी। अमेरिका ने चीन से ह्यूस्टन में मौजूद वाणिज्य दूतावास को 72 घंटे के अंदर बंद करने का आदेश दिया है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूस्टन में चीन सीक्रेट फाइलें जला रहा था। पुलिस वहां पर पहुंची तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। इससे नाराज अमेरिका ने यह कार्रवाई की है। वहीं चीन ने अब वुहान में अमेरिकी दूतावास को बंद करने की धमकी दी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।